आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम जैन तत्व विद्या के अंतर्गत हमारा जो दूसरा वर्ग चल रहा है उसमें हम 15वें बोल की चर्चा करेंगे। तो 15वें बोल में संज्ञा के 10 प्रकार की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा क्या है। इस संसार में एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सभी प्राणियों में संज्ञा होती है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जिसमें संज्ञा न हो। तो संज्ञा क्या है? जीव की एक विशेष प्रकार की वृत्ति का नाम संज्ञा है। हमारी जो विशेष प्रकार की वृत्ति का मतलब जो हमारी हैबिट है, नेचर है, वो क्या है? हमारा संज्ञा है। क्योंकि हम जिसको वृत्ति बोलते हैं, नेचर बोलते हैं, उसी को मनोवैज्ञानिक बोलते हैं, मनोवृत्ति। हम बोलते हैं सामान्य टेंडेंसी। आपकी कैसी है? टेंडेंसी। संज्ञा का मतलब टेंडेंसी। तो जीव की एक विशेष प्रकार की टेंडेंसी होती है, यानी जो वृत्ति होती है, जो नेचर होता है, उसका नाम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा का मतलब क्या होता है? इच्छा पूर्वक तथा संकल्प पूर्वक प्रवृत्ति। जो भी आप इच्छा के साथ या संकल्प के साथ जो भी आप एक्शन करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, वो है संज्ञा। तो ये संज्ञा कैसे होती है? कहा गया वेदनीय और मोहनीय कर्म के उदय से, जो हमारे 8 कर्म हैं उनमें से वेदनीय और मोहनीय कर्म के उदय से तथा ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के क्षोभसम से आहार आदि प्राप्ति की जो अभिलाषाएं, इच्छा होती है, रुचि होती है, अथवा जो मनोवृत्ति रूप विविध प्रकार की हम जो क्रिया करते हैं, एक्शन करते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। ये प्रज्ञापना जो पद है 8वां पद, उसमें ये बताया गया है कि वेदनीय और मोहनीय कर्म का जब उदय होता है उस समय क्या होता है? ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का जब क्षोभसम होता है उस समय आहार आदि यानी आहार करने की इच्छा है, जो भी हमारी इच्छाएं होती है, जो रुचि होती है, विविध प्रकार के जो हम एक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। जिससे जाना जाता है, संवेदन किया जाता है। संज्ञा का मतलब क्या है? जिससे हम जान सकते हैं, जिससे हमको फीलिंग होती है, वो संज्ञा है। भौतिक वस्तु की प्राप्ति तथा प्राप्त वस्तु के संरक्षण की स्पष्ट अथवा अस्पष्ट अभिलाषा का नाम संज्ञा है। यानी भौतिक वस्तु हमें कैसे मिल सकती है, यानी बाहर में जो भी हमें फैसिलिटी है, सुख साधन की जो सामग्री है, वो हमें कैसे मिल सकती है, मिलने के बाद उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसकी जो भी आपको स्पष्ट रूप में या स्पष्ट रूप में नहीं है, उसकी जो भी आपके भीतर जो इच्छाएं हो रही है, उसका नाम है संज्ञा। संज्ञा क्या है? मानसिक ज्ञान अथवा समनसकता का नाम संज्ञा है। यानी जो हमें मेंटल नॉलेज होता है, मानसिक रूप में हम ज्ञान करते हैं, और या समनसक यानी जिसमें जो संगी है, जो संगी जीव होते हैं, उनका नाम भी समनसकता का मतलब जो संगी को होती है। ऐसे तो संज्ञा तो सभी को होती है, लेकिन जो ज्ञान होता है वो संगी जीवों को होता है, असंगी जीवों को स्पष्ट नहीं होता है। जो संगी जीव होते हैं उनको स्पष्ट ज्ञान होता है। तो मानसिक ज्ञान अथवा समनसकता का नाम संज्ञा है। जिसके द्वारा ये जीव है, वैसे संसारी जीवों की पहचान होती है, उसे संज्ञा कहते हैं। यानी हम संज्ञा को कैसे जाने? जैसे हम कहेंगे ये जीव है, ये अजीव है, लेकिन ये जो संज्ञा होती है केवल जीव में ही होती है, अजीव में ये संज्ञा नहीं होती है। एक इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय वाले हो, चाहे 3 इंद्रिय वाले, चाहे 4 इंद्रिय वाले, चाहे 5 इंद्रिय वाले, सभी में संज्ञा होती है। कोई भी ऐसा जीव नहीं जिसमें संज्ञा न हो। जो एक इंद्रिय जीव होते हैं उसमें जो संज्ञा होती है वो अस्पष्ट होती है, यानी वो अपनी बात बता नहीं सकते, अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं वो पूर्ण रूप से बता सकते हैं कि हाँ, इनमें ये संज्ञा है, इनमें ये संज्ञा है, बता सकते कि अभी मुझे भूख लगी, हम बोल सकते हैं। एक इंद्रिय जीवों को सपोज भूख लगे तो वो बता नहीं सकते हैं, उनको कष्ट की अनुभूति हो रही तो वो बता नहीं सकते हैं। 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले जीवों की उनकी अपेक्षा चेतना विकसित होती है, लेकिन उनकी भी जो भाषा होती है वो स्पष्ट नहीं होती है, क्लियर नहीं होती है, जिससे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाले जीव भी
अपनी जो संज्ञा होती है, अपने भीतर जो भी फीलिंग होती है वो भी नहीं बता पाते हैं। एक पंचेंद्रिय जीव ऐसा है, उसमें भी मनुष्य पंचेंद्रिय एक ऐसा जीव है जो स्पष्ट रूप से सभी संज्ञाओं का अनुभव भी करता है और साथ में वो बता भी सकता है। तो जिसके द्वारा ये जीव है, वैसे संसारी जीवों की पहचान होती है, उसे संज्ञा कहते हैं। ये जो संज्ञा की जो परिभाषाएं हैं, प्रज्ञापना सूत्र जो पद है 8वां पद, उसमें लगभग बताई गई है। ये जो संज्ञा है वो कितने प्रकार की है? तो संज्ञा है वो 10 प्रकार की संज्ञा है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा, लोभ संज्ञा, लोक संज्ञा और ओग संज्ञा। ये 10 प्रकार की संज्ञा है, जिसके नाम आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि 4 तो कसाय आ गई, इसलिए आपको याद हो जाएगा। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन, क्रोध, मान, माया, लोभ, लोक और ओग, ये 10 प्रकार की संज्ञा है। अब 10 प्रकार की जो संज्ञा है उनको हम डिटेल से अब सुनते हैं। आहार संज्ञा, आहार यानी भोजन की जो इच्छा होती है, भोजन करने की जो हमें इच्छा होती है, एकदम भोजन करने की जो गहरी इच्छा होती है और उसके प्रति जो हमारा अटैच होता है, आसक्ति का जो मनोभाव होता है, वो आहार संज्ञा है। ये आहार की जो संज्ञा है वो कैसे होती है? जब क्षुधा वेदनीय कर्म का उदय होता है। क्षुधा वेदनीय, क्षुधा का मतलब भूख, भूख लगना, ये भी एक प्रकार का वेदनीय कर्म है। तो वेदनीय कर्म के कारण भूख लगती है। तो क्षुधा वेदनीय कर्म का जब उदय होता है, तब व्यक्ति के भीतर आहार की संज्ञा होती है। दूसरी बात बताई गई कि जब व्यक्ति भोजन को देखता है, तो भोजन को देखते ही उसको उसके भीतर खाने की इच्छा हो जाती है। कोई अच्छी चीज को देखता है तो उसके भीतर खाने की इच्छा हो जाती है। कभी कभी हम आहार के बारे में चिंतन करते हैं, भोजन के बारे में, हाँ कल हमें ऐसा बनाना है, वैसा बनाना है, तो व्यक्ति को क्या है, भोजन का चिंतन करने से भी व्यक्ति को खाने की इच्छा हो जाती है। क्षुधा वेदनीय कर्म का उदय होता है, तब आहार संज्ञा होती है। वस्तु को देख करके भी व्यक्ति को होती है। तो आहार संज्ञा कई प्रकार से हो सकती है, क्योंकि भोजन का नाम लेने से भी हो सकती है। कभी कभी हम भोजन के बारे में चिंतन करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। भोजन का चिंतन करने से, प्लानिंग करने से भी आहार की इच्छा हो जाती है। भय संज्ञा, भय संज्ञा का मतलब है जब व्यक्ति के भय वेदनीय कर्म का उदय होता है, वो भी वेदनीय कर्म के कारण भय होता है। भय मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले आत्म परिणाम। भय जो है वो मोहनीय कर्म का प्रकार है। जो मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति कहते हैं, उसमें हम जो मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति है, उसमें बोलते हैं हास्य, भय, शोक, जुगुप्सा, तो ये भय भी है। तो भय मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले आत्म परिणाम, यानी जब हमें भय लगता है तब व्यक्ति को किसका उदय हो जाता है? मोहनीय कर्म का। मोहनीय कर्म का उदय होता है, इसीलिए हमें भय लगता है। यदि हमारा मोहनीय कर्म समाप्त हो जाए तो हमें भय किसी का भी नहीं लगेगा। लेकिन व्यक्ति को क्या है, ऐसा डरावना दृश्य देख लेता है, या कहीं पर भी गया डरावना दृश्य देख लिया है, किसी ने धमका दिया, किसी ने जोर से बोला, तो व्यक्ति क्या है, डर जाता है। तो उसका कारण क्या है? मेन कारण है मोहनीय कर्म। तो मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले जो आत्म परिणाम है वो है भय संज्ञा। ये जो मैथुन संज्ञा है, तो मैथुन संज्ञा कैसी होती है? तो मैथुन का मतलब वासना की जो वृत्ति है, वो मैथुन संज्ञा है। आत्मा को विस्मृत कर, यानी आत्मा को भूल करके हम पर के साथ यानी दूसरों के साथ हमारा जो रमण करने का भाव होता है, वो है मैथुन संज्ञा। यानी स्त्री को पुरुष के प्रति जो अभिलाषा होती है, पुरुष को स्त्री के साथ रमण करने की जो अभिलाषा होती है, वो है मैथुन संज्ञा। जो नपुंसक होते हैं उनको स्त्री और पुरुष दोनों के साथ ही रमण करने की जो इच्छा होती है, वह मैथुन संज्ञा है। यानी वो भी स्त्री वेदनीय कर्म का उदय होता है। स्त्री वेद कर्म का, वेदनीय नहीं, स्त्री वेद कर्म का उदय होता है। तो स्त्री वेद कर्म का उदय होता है तब उसको पुरुष के साथ अभिलाषा होती है, और पुरुष वेद कर्म का उदय होता है तब स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है। कभी कभी व्यक्ति नपुंसक बन जाता है, यानी न तो स्त्री है न पुरुष है, तो उनको क्या होता है,
स्त्री और पुरुष दोनों के साथ ही रमण करने की इच्छा होती है, उसका नाम है मैथुन संज्ञा। क्लियर? परिग्रह संज्ञा, परिग्रह का मतलब क्या होता है? पदार्थ के प्रति जो हमारी मूर्छा होती है, आसक्ति होती है और ज्यादा से ज्यादा पाने की जो भावना होती है, वो होता है परिग्रह संज्ञा। पदार्थ के प्रति जो ग्रहण करना, यानी ग्रहण यानी एक्सेप्ट करना, लेना, और उसके बाद उसको हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, सेव कैसे कर सकते हैं। जैसे सपोज आपके पास गाड़ी है, बंगला है, जो भी है, मनी है, उसके पहले तो आपने क्या किया, उसको पाने के लिए आपने बिजनेस किया, आपने कई प्रकार की प्रवृत्ति की, कई प्रकार के एक्शन किए, जिससे आपको मनी मिल गई, आपको बंगला भी मिल गया, गाड़ी भी मिल गई। लेकिन मिलने के बाद आपके मन में क्या रहता है? डर लगता है कहीं चोर डाकू आकर के हमारा मकान बंगला लेके न चले जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? सुरक्षित रखने के लिए आप सोचते हैं कि इनको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो सुरक्षित रखने की जो भावना है वो क्या है? परिग्रह संज्ञा है। परिग्रह का मतलब होता है तो ऐसे तो मूर्छा है। भगवान महावीर स्वामी ने 10वें कालिक सूत्र में कहा है, मूर्छा परिग्रह उत्तो, यानी मूर्छा को परिग्रह कहा है। तो वो मूर्छा जब होती है, मूर्छा का मतलब होता है वस्तु के प्रति जब हमारा अटैचमेंट होता है, व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है और वस्तु के प्रति भी अटैचमेंट हमारा हो सकता है। तो पहले तो हम क्या करते हैं? वस्तु को ग्रहण करते हैं, उसके बाद ग्रहण कर ली, यानी आपके घर में कोई वस्तु आ गई, वस्तु आने के बाद वो सेव कैसे रह सकती है, सुरक्षित कैसे रह सकती है, उस स्थान पर आप क्या करते हैं? मनी रखने की कोशिश करते हैं। कभी कभी सपोज आप घर से बाहर गए, बाहर जाते हैं, तब आप क्या करते हैं? लॉक करके जाते हैं अपने घर को। लॉक करने के बाद भी लॉक हो गया, फिर भी आप क्या करेंगे? खींचेंगे दरवाजे को, कहीं बंद तो नहीं, मतलब खुला तो नहीं रह गया है। इसका मतलब आपके अंदर क्या है? परिग्रह के प्रति इतना अटैचमेंट है कि कहीं हमारे घर में आकर के कोई घुस न जाए, चोरी न कर जाए। उस भावना से लॉक करने के बाद ये दरवाजा खींचते हैं। तो इसका मतलब है परिग्रह के प्रति हमारी कितनी आसक्ति है, अटैचमेंट है। क्योंकि हम सोचते कि इतनी मेहनत से हमने कमाया है, तो कहीं बिना मतलब के कोई व्यक्ति लेकर के न चला जाए। तो पदार्थ को जो ग्रहण करना, उसको सुरक्षित कैसे रखना, जो हमारे भीतर भावना है, वो है परिग्रह संज्ञा। क्रोध संज्ञा, क्रोध संज्ञा भी क्रोध वेदनीय कर्म का उदय होता है, क्रोध मोह कर्म का। ये क्रोध संज्ञा है, वो भी मोहनीय कर्म का जब उदय होता है तब क्रोध आता है। जब हमें क्रोध आता है, इसका मतलब है मोह कर्म का उदय हो गया है। जब व्यक्ति शांत रहता है, इसका मतलब है मोह कर्म अभी शांत हो गया है। तो जब जब हमें क्रोध आता है, तब हमें समझना चाहिए कि अभी हमारा मोह कर्म का उदय चल रहा है। तो मोह कर्म का उदय चलता है, तब क्या होता है? राग और द्वेष। ये क्रोध क्यों आता है? जब हमारे भीतर या तो राग होता है, किसी व्यक्ति के प्रति भी राग हो सकता है, किसी वस्तु के प्रति भी हो सकता है। जब आपको इतनी प्रिय वस्तु है वो टूट जाती है, तो आपको क्या होता है? जोर से गुस्सा आता है। या कोई व्यक्ति आपके साथ जो आपको पसंद नहीं, वो आपको मिल गया, या वो वस्तु आपको मिल गई, उसको देख करके भी आपको गुस्सा आता है। तो राग द्वेष के जो हमारे भाव है, राग द्वेष के भाव के कारण हमें क्या आता है? तेज यानी गुस्सा आता है। तो वो क्रोध संज्ञा है। तो क्रोध संज्ञा का मेन कारण तो मोह कर्म है। तो मोह कर्म के उद्देश्य से जब क्रोध आता है, उसको बोलते हैं क्रोध संज्ञा। और क्रोध में जब व्यक्ति होता है, तब क्या होता है? आंखें लाल हो जाती, जब ज्यादा गुस्सा आता है। नॉर्मल गुस्सा में नहीं, जब ज्यादा गुस्सा आता है। कई कई व्यक्ति ऐसे होते, इतना तेज गुस्सा आता है, आंखें एकदम लाल हो जाती, होंठ फुफड़ाने लग जाते हैं। और अगर व्यक्ति बैठा होता है तो खड़ा हो जाता है, इतनी ताकत आ जाती क्रोध में। और आपको बताया था क्रोध के भी 4 प्रकार आपको बताया था, अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और संजलन क्रोध। उसमें 4 प्रकार के जो क्रोध है वो लगभग संसारी जीव है। यानी जब तक हम वीत राग नहीं बने हैं, तब तक चारों प्रकार के क्रोध आ सकते हैं। मात्रा में अंतर हो सकता है। किसी को अनंतानुबंधी क्रोध इतना तेज आता है कि जन्मों जन्मों तक उनका क्रोध चलता रहता है। कुछ व्यक्ति को उससे कम आता है, साल भर तक वो मूड ऑफ रखता है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। जब संवत्सरी आती है, संवत्सरी का वो खमत खावड़ा कर लेता है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है, बात को भूल जाता है। कई व्यक्ति होते हैं बात को भूलते नहीं है, खमत खावड़ा भी कर लिया, मिच्छामि दुक्कडम भी कर लिया, लेकिन वापस दिमाग में तो वही बात घूमती है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था। कई व्यक्ति होते हैं
गोदाम में जैसे होते हैं ना, कई सारी फाइल्स हो जाती हैं। एक बार एक सेक्रेटरी ने अपने सर्वेंट से कहा कि गोदाम में इतनी सारी फाइल इकट्ठी हो गई हैं, हमें क्या करना है, पुरानी जो फाइल है उन सबको निकालना है। लेकिन निकालने से पहले सेक्रेटरी ने कहा सर्वेंट से, तुम एक काम करना, जितनी भी फाइल है उसको पहले जेरोक्स कॉपी कर लेना, जेरोक्स कॉपी करके फिर सारी फाइलें पुरानी निकाल देना। जेरोक्स कॉपी भले पुरानी जो फाइलें थी उसको निकाल दिया, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, जेरोक्स कर दिया। वैसे ही हम भी क्या करते हैं, खमत खामना कर लेते हैं, लेकिन कॉपी हो गई हमारे दिमाग में कि हाँ, सुनीता जी ने मेरे साथ ऐसा किया था, सुनील जी ने मेरे साथ ऐसा किया था। वो बात हम नहीं भूले, इसका मतलब है अभी तक हमारा क्रोध चल रहा है। अनंतानुबंधी जो क्रोध होता है वो जाता नहीं है। जैसे पत्थर में अगर दरार पड़ जाती है तो वो मिटती नहीं है, वैसे ही अनंतानुबंधी क्रोध है वो जन्मों जन्मों तक चलता है। तो हमें क्या करना है, कभी मान लो साथ में रहते हैं, हो जाता है, मिस्टेक होना स्वाभाविक है, लेकिन जो भूल होने के बाद उसको सुधारना भी मनुष्य का फर्ज होता है। इसलिए गुजराती में कहावत है, मानस मात्र ने भूलने पात्र, मानस मात्र ने भूलने पात्र, जो मानस हो एनाથી भूल થાય, બીજાથી ना થાય। तो हमारे से भूल हो सकती है, लेकिन हमें क्या करना है, उस भूल को वापस कॉपी नहीं करना है, रिवाइज नहीं करना, बार बार रिपीट नहीं करना। हाँ, तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। उससे क्या होता है, घर का वातावरण होता है, वो एनवायरमेंट होता है, वो खराब हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, संवत्सरी के दिन तो हमें अवश्य खमत कामना करना चाहिए, वरना हमारा जो सम्यक तो होता है वो चला जाता है। तो अनंतानुबंधी क्रोध तो करना ही नहीं है। अप्रत्याख्यान क्रोध तो भी चलो साल भर के बाद वो ठीक हो जाता है। प्रत्याख्यान क्रोध है वो ज्यादा नहीं चलता, 24 आवर्स से चलता है। और जो संज्वलन क्रोध होता है इतना माइल्ड होता है, अभी आए अभी चला गया। तो अब हमें चिंतन करना है कि हमें 4 क्रोध में से कौन सा क्रोध आता है। तो हमारे भीतर जो क्रोध संज्ञा है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे भीतर जो राग और द्वेष है उसको हम कम करेंगे तो क्रोध संज्ञा भी अपने आप ही कंट्रोल में हो जाएगी। उसके लिए हम डीप ब्रीथिंग करें प्रतिदिन, और उसके साथ साथ हम जो रेबिट आसन है, खरगोश आसन, शशांक आसन, उसको भी हम कर सकते हैं। जितना डीप ब्रीथिंग करेंगे और ब्राइट व्हाइट कलर का फोरहेड पे ध्यान करेंगे, उससे भी हमारा जो गुस्सा है वो कंट्रोल में हो सकता है। जब गुस्सा आएगा तब कुछ नहीं होगा, पहले करेंगे तो वो कम हो सकता है। नेक्स्ट है हमारी संज्ञा, मान संज्ञा। क्रोध के बाद है मान। मान का मतलब होता है ईगो, ईगो प्रॉब्लम होती है। यदि हमारा ईगो भी ठाणक सूत्र में बताया था 8 प्रकार का होता है, आपको याद होगा शायद 8 प्रकार के ईगो। जाति का, व्यक्ति को जाति का अहंकार होता है, मेरी जाति ऐसी है, मैं आंचलिया जाति की हूँ, मैं अमुक जाति की हूँ, मैं क्षत्रिय जाति की हूँ। जाति का भी व्यक्ति को अहंकार होता है। तो जाति का भी करता है व्यक्ति। रूप जब एकदम सुंदर होता है, उसको लगता है संसार में मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं, रूप का भी होता है। थोड़ी मनी बढ़ जाती है, बड़ा बंगला हो जाता है, अच्छी गाड़ी हो जाती है, अच्छी घर में लाडी आ जाती है, लाडी गाड़ी सब घर में होता है, व्यक्ति को क्या होता है, ईगो आ जाता है, हमारे घर में सब अच्छा है। तो व्यक्ति 8 प्रकार से ईगो करता है। तो अहंकार जो हमारे भीतर आता है, अहंकार भी वो भी मोहनीय कर्म का कारण है। मोहनीय कर्म का जो है फैमिली, मोहनीय कर्म की बहुत बड़ी फैमिली है। तो मोह क्रोध जैसे मोह कर्म का ही प्रकार है, मोह कर्म के कारण ही क्रोध आता है, वैसे ही ईगो भी जब हमारे भीतर मोह होता है तब व्यक्ति को ईगो भी आता है। तो ये जो मान संज्ञा है वो भी मोहनीय कर्म का जब उदय होता है तब मान का यानी ईगो का भाव आता है। तो अहंकार को उत्पन्न करने और बनाए रखने वाली जो मनोवृत्ति है, हमारी जो टेंडेंसी है, उसका नाम है मान संज्ञा। हमारा जो ईगो है वो बना रहे। कई होते ना कि हमें एक अभिमान नहीं है, स्वाभिमान। स्वाभिमान तो ठीक है, लेकिन अभिमान है वो अच्छा नहीं है। स्वाभिमान तो खराब नहीं है, लेकिन अभिमान करना, झूठा अहंकार करना, और अहंकारी व्यक्ति केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। आपको पता है बाहुबली, बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं है, 1 साल तक खड़े खड़े ध्यान किया, इतनी लताएं उनके ऊपर चढ़ गई, इतनी साधना की, फिर भी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि अहंकार था वो बाधक था। केवल ज्ञान उत्पन्न करने में अहंकार बाधक था, ईगो बाधक था। जब तक ईगो रहा तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई।
जैसे ही उनकी दोनों बहनें ब्राह्मी और सुंदरी उनको समझाने के लिए आती हैं, क्या गाती हैं, वीरा मोरा गज थकी उतरो, गज चढ़िया केवड़ न होए रे। वीरा मोरा गज थकी, गज का मतलब है हाथी, तो हाथी बाहुबली सोचते हैं ये बहनें क्या गा रही, पहले सोचते हैं किसकी आवाज है, किसकी आवाज है, फिर परिचित लगी तो मेरी बहनों की आवाज है, लेकिन मेरी बहनें मुझे बोल रही है कि गज थकी, हाथी से उतरो भैया, लेकिन मैं तो हाथी पे हूं नहीं, मैं तो 1 साल से नीचे खड़ा हूँ, वो बैठा भी नहीं हूँ, नीचे खड़ा हूँ, अरे हाथी की बात कैसे कर रही है। फिर बहनों से पूछा कि मैं तो हाथी पे हूं नहीं, तो बहनों ने कहा तुम हाथी पे नहीं हो, लेकिन गज का मतलब है अहंकार रूपी हाथी पर तुम चढ़े हुए हो, तुम्हारे भीतर जो अहंकार है, ईगो है, उसको तुम दूर करो, दूर करने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, जब तक तुम दूर नहीं करोगे तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो बाहुबली ने जैसे ही ये सुना, सुनते ही उन्होंने सोचा ये अहंकार ही मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करने में बाधक बन रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए, भगवान ऋषभ के पास जाना चाहिए, और मेरे जो छोटे भाई है 99 भाई 98 भाई, उनको मुझे क्या करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। जैसे ही अहंकार की भावना कम हुई, विनय भाव जागृत हुआ, एक कदम बढ़ाया आगे, भगवान ऋषभ को वंदन करने के लिए, भाइयों को मैं जाकर के वंदन करूंगा, वो जैसे ही भाव आया, वो मान जैसे ही हटा और केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति भी कितनी सरल है, बस ऐसे देखे तो बस अहंकार को हटा दो, क्रोध को हटा दो, तो बस केवल ज्ञान तैयार है। लेकिन हमारे भीतर जन्मों जन्मों के ऐसे संस्कार हैं जिसके कारण हमारे भीतर जो मान है, क्रोध है, वो कोशिश करने पर भी वो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक हमारे भीतर वो रहेगा तब तक हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। माया संज्ञा, माया का मतलब क्या होता है, लुकाव छुपाव छल, ये जो भी होता है छल करने का भाव, छलना वंचना आदि की जो मनोवृत्ति है, यानी दूसरों को ठगने की, दूसरों के साथ चिटिंग करने की जो हमारी टेंडेंसी है, उसका नाम है माया संज्ञा। हम खुश होते कि इसको हमने ठग लिया, लेकिन सामने वाला व्यक्ति भी हमको ठग सकता है, इसीलिए हमें क्या करना है, दूसरों को ठगना नहीं। यदि हम दूसरों को ठगते हैं, वो व्यक्ति तो ठगा जाए न ठगा जाए, लेकिन हमारी आत्मा तो ठगी जाती है, यानी हमारी आत्मा का तो नुकसान हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, जो माया का भाव है उसे हमें दूर करना है। माया करने से कई बार बताती हूँ कि तिरंज गति के कर्म का बंध होता है, इसीलिए हमें माया तो करना ही नहीं है। जो है वो स्पष्ट, जैसा है वैसे स्पष्ट कहना, लेकिन ऐसा भी स्पष्ट नहीं बोलना सामने वाले व्यक्ति को हट हो। कई कई व्यक्ति बोलते बस मैं तो जो बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, सत्य बोलना अच्छा है, लेकिन भगवान बोलते हैं सत्य बोलो, लेकिन ऐसा सत्य न बोलो जिससे सामने वाले व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचे, ऐसा सत्य भी हमें नहीं बोलना चाहिए। सपोज कोई व्यक्ति बीमार रहता है, उसको बार बार नहीं बोलना चाहिए अरे तुम तो बीमारी रहते हो, तुम तो बीमारी रहते, तुम कब ठीक होते हो। तो बीमार व्यक्ति को बीमार, यद्यपि सत्य बात है, फिर भी उनको सत्य बात भी अच्छी नहीं लगती है, तो ऐसा शब्द भी हमें नहीं बोलना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि ब्लाइंड है, अंधा है, उसको भी अंधे को अंधा नहीं बोलना चाहिए, उसको हम सूरदास बोल सकते हैं, लेकिन अंधे को अंधा बोलने से उससे भी क्या है, सामने वाले व्यक्ति को हट हो सकता है। इसीलिए हमें सत्य होते हुए कैसा बोलना है, प्रिय बोलना है, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है जिससे सामने वाले व्यक्ति को कष्ट हो, पीड़ा हो। तो माया का मतलब होता है लुकाव छुपाव, तो लुकाव छुपाव करने से हमारी आत्मा का नुकसान होता है। लोभ संज्ञा, लालसा बढ़ाने वाली मनोवृत्ति, यानी जिससे हमारी इच्छाएं हैं बढ़ती जाती हैं। कई बार होता है सोचिए बस ऐसा हो जाए उसके बाद हम धर्म ध्यान करेंगे, ऐसा हो जाए बाद में हम धर्म ध्यान करेंगे, बस इतना कमा लेते बाद में हम करेंगे, लेकिन जैसे जैसे लाभ होता जाता है वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता जाता है। भगवान महर्षि उत्तराधन सूत्र के जो 8वां अध्याय है उसमें कहते हैं, जहां लाहो तहा लोहो, जहां लाभ है वहां लोभ है, यानी जैसे जैसे व्यक्ति को लाभ होता है, बेनिफिट होता जाता है, वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता जाता है, यानी ग्रिड बढ़ती जाती है उसके अंदर, शांत नहीं होती है। जैसे आग में घी डालते हैं, फायर है, उसमें अगर आपने घी डाल दिया तो फायर शांत होगी या बढ़ेगी, बढ़ेगी, फायर बढ़ेगी,
क्योंकि उसमें आपने घी डाला है, तेल डाला है, घी डाला, जो भी डाला है, उससे फायर बढ़ती है। वैसे ही हम जैसे जैसे हमारी इच्छाओं को पूर्ति करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी इच्छाएं भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इच्छाओं आकाश समा अनंतिया, इच्छाएं हैं वो आकाश के समान अनंत हैं। जैसे आकाश का कोई और छोर नहीं है, वैसे ही हमारी जो इच्छाएं हैं उनका भी कोई और छोर नहीं है, यानी अनंत इच्छाएं हैं। इसीलिए कहा जाता है जो तृष्णा का खड्डा है वो कभी भी नहीं भरता। तृष्णा यानी लोभ, लोभ का खड्डा कभी नहीं भरता है। शमशान का खड्डा कभी नहीं भरता है। कितने ही आज तक मुर्दे जलाए गए, लेकिन वो खाली का खाली है। और हमारा जो पेट है उसमें हम कितना ही खाना खा ले, थोड़ी देर के लिए लगता है कि अभी नहीं चाहिए, लेकिन 2-3 घंटे के बाद वापस खाने की इच्छा हो जाती है। यानी पेट भी हमारा कभी भी नहीं भरता है। और लोभ का खड्डा, शमशान का खड्डा और तृष्णा का खड्डा और समुद्र का खड्डा, यानी समुद्र में कितनी ही नदियां आ जाए लेकिन समुद्र कभी भी नहीं भरता है। कितनी नदियां आ जाए लेकिन समुद्र तृप्त नहीं होता है। तो कहा जाता है कि जिसमें लोभ की संज्ञा होती है उसकी इच्छाएं हैं, डिजायर्स है, वो बढ़ती जाती हैं। तो जितनी जितनी हमारी जो डिजायर्स है वो हम पूर्ति करते जाएंगे, लेकिन वो कभी भी शांत नहीं होगी। तो हमें अपनी जो इच्छाएं हैं उसको हमें कैसे जीतना है? संतोष से जीतना है। जब संतोष रूपी धन आ जाता है तब व्यक्ति की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। किसी ने कहा है, कबीरदास जी ने कहा है, गोधन गज धन पाजे धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। मैंने कितना ही आपके पास धन है, गोधन गज धन, गोधन का मतलब गाय भैंसे होती है ना। जैसे आनंद श्रावक के पास थी ना 40,000 गायें, 40,000 उनके पास कितना सोनैया था, 40,000 बैंक में था, कितना सारा उनके पास मनी थी, कितना धन था। तो गोधन, गो भी गायों का भी धन होता है एक प्रकार का। गज, गज का मतलब हाथी, गज, गोधन गजतन, बाजी का मतलब घोड़े। पहले के जमाने कितने कितने घोड़े होते थे, कितने कितने हाथी होते थे। आपको बताया था कुमारपाल राजा के पास 11 लाख तो घोड़े थे, 11,000 हाथी थे और 80,000 गाय और भैंसे थी, इतने सारे थे। तो इतने सारे पहले के जमाने में उसको भी धन माना जाता था कि जिसके पास ज्यादा गाय भैंसे होती थी वो अच्छा माना जाता था। लेकिन जब संतोष रूपी धन आ जाता है तब सारा धन कैसा लगता है? धूल के समान लगता है। धूल यानी मिट्टी, मिट्टी का कोई वैल्यू नहीं है, वैसे ही उनके सामने धन का भी कोई वैल्यू नहीं होता है। आप बोलेंगे अगर धन हम नहीं कमाएंगे तो हम बाहर जाएंगे, साधु तो है नहीं, बिना पैसे कुछ भी नहीं ला सकते हैं, देख सकते हैं कि ला नहीं सकते हैं। इसलिए धन भी जरूरत है, लेकिन हमें आसक्ति नहीं रखनी। अटैचमेंट जो हमारा है वो हमें कम करना है। जितना अटैचमेंट कम होगा, फिर आपके पास भले करोड़ों की संपत्ति है लेकिन अटैचमेंट नहीं है, तो उससे आपको इतना पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आसक्ति होती है वही उत्पत्ति होती है। तो हमारी जो लोभ की संज्ञा है उसे हमें क्या करना है? कम करना है। नेक्स्ट है लोक संज्ञा। लोक का मतलब होता है विशिष्ट या अर्जित मनोवृत्ति अथवा संसार के सुंदर पदार्थों को जानने की, देखने की तथा शब्दों को सुनने की जो तीव्र इच्छा होती है वो होती है लोक संज्ञा। कभी कभी लोक संज्ञा में, लोक संज्ञा क्या होती है? वैयक्तिक होती है, यानी व्यक्ति से संबंधित होती है। जैसे आपको माता पिता से जैसे संस्कार मिले तो वैसा ही आप क्या करते हैं? उसको अर्जित यानी अपनाने की कोशिश करते हैं। माता पिता के जो संस्कार थे स्वाध्याय करने का, ठीक है ना, आपके भीतर भी क्या आ जाएगा? वो संस्कार स्वाध्याय करने का आएगा। फिर आपकी आगे आगे की जो पीढ़ी है उसमें भी स्वाध्याय के संस्कार आ जाएंगे। ये जो विशिष्ट या अर्जित का मतलब है स्वाभाविक, विशिष्ट या अर्जित मनोवृत्ति होती है वो लोक संज्ञा होती, वो व्यक्ति से संबंधित होती है। इसमें कोई ग्रुप का कोई रोल नहीं होता है, व्यक्ति का रोल होता है। यानी माता पिता के जो संस्कार होते उसके अनुसार व्यक्ति की भावना वैसी बन जाती है। और अथवा संसार के जो सुंदर पदार्थ है, एकदम ब्यूटीफुल जो पदार्थ है उसको जानने की, संसार में होते ना, कई लोगों को घूमने फिरने की बहुत इच्छा होती है कि
यदि संसार, यदि मनुष्य भी बन के यदि हमें कुछ नहीं देखा तो हमारा मनुष्य जीवन भी बेकार चला जाएगा। तो कई व्यक्ति लोग होते हैं वो घूमने में फिरने में इसमें ही एंजॉय की अनुभूति करते हैं। तो इसमें विशेष रूप से जो फॉरेनर होते हैं वो बस थोड़ा सा मनी होता है, एंजॉय कर लेते, बाद में घर में बैठ जाए भले, लेकिन जब तक होता है तब तक वो जानने की, घूमने की उनकी बहुत इच्छा होती है। तो लोक संज्ञा का मतलब होता है संसार के जो सुंदर पदार्थ है उसको जानने की, देखने की, और अच्छे अच्छे जो शब्द है, अच्छे दृश्य हैं उनको सुनने की जो तीव्र इच्छा होती है वो लोक संज्ञा होती है। तो लोक संज्ञा आपको समझ में आ गई होगी। ओग संज्ञा, ओग संज्ञा का मतलब होता है सामान्य नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब नेचुरल, नेचुरल जो मनोवृत्ति है उसका नाम है ओग संज्ञा। यानी ओग संज्ञा में व्यक्ति क्या करता है, कुछ भी सोचता नहीं, समझता भी नहीं, बस कोई व्यक्ति जो काम करता है उसको देखा देखी वो काम करता है। इसलिए हम बोलते हैं भेड़ चाल, एक चाल बोलते हैं भेड़ चाल। यानी जैसे भेड़िया होती है ना, भेड़िया, भेड़िया को क्या बोलते हैं, बकरी, कोट नहीं, कोट टाइप के होते हैं, बकरी टाइप की भेड़, जिसको अपन भेड़ बोलते हैं, भेड़। एक भेड़ को बाहर निकालते तो सारी भेड़ चली जाती बाहर। आप जानते हैं भेड़ किसको बोलते, भेड़, भेड़िया चाल बोलते, भेड़िया चाल, भेड़ चाल बोलते हैं। यानी घेटा, घेटा। हाँ, गुजराती में तो गेट्टा कहें, हिंदी में भेड़ बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं इंग्लिश में आप बता सकते हैं। तो भेड़ चाल होती है, यानी एक भेड़ बाहर निकली, बाड़े से एक भेड़ को बाहर निकाला तो वो जहां भी जाएगी उसी रास्ते से जाएगी, वो सोचेगी नहीं कि ये कहाँ जाएगी, अपना दिमाग नहीं लगाएगी। यानी सोचे समझे बिना जो कार्य हम करते हैं, वो प्रवृत्ति जो करते हैं वो ओग संज्ञा होती है। यानी ओग संज्ञा होती है वो ग्रुप में होती है, एक ने ऐसा काम किया तो सबने ऐसा काम कर लिया। जैसे राजा ने कहा ना कि सबको दूध डालना है, एक लोटा पानी, पानी नहीं डालना, सबको एक लोटा दूध डालना है। तो राजा ने अनाउंसमेंट करा दिया, पूरे गांव में अनाउंसमेंट हो गया कि कल सुबह सभी को एक एक लोटा पानी, सॉरी, दूध डालना है। एक व्यक्ति के मन में वो भावना आ गई कि एक अकेला मेरे पानी दूध नहीं डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो सबके भीतर भी वो क्या है, भाव प्रेषित हो जाते हैं, और सब लोग क्या करते हैं, दूध नहीं डाल करके क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। तो व्यक्ति के भीतर एक जैसी जो भावना आती है वो ग्रुप में आती है। तो वो ओक संख्या में व्यक्ति क्या करता है, बिना सोचे समझे, मैंने जो जैसे सुनीता जी जैसा कर रहे, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया कि मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है, बस वो कर रहे तो मुझे भी ऐसा ही करना है, वो ऐसा ड्रेस पहन रहे तो मुझे भी ऐसी ड्रेस चाहिए, मुझे भी ऐसा ही चाहिए, मतलब जो देखा देखी हम करते हैं, जिसको बोलते देखा देखी, यानी बिना सोचे समझे जो देखा देखी हम काम करते हैं वो होती ओक संज्ञा। वो ग्रुप को देख करके होती है। कभी कभी आप देखेंगे इतने सारे मनुष्य को देख करके भी जैसे आप देखते हैं वैसे ही आपके भीतर भी भावना आ जाती है। कभी कभी पशु पक्षी भी होते हैं, एक जैसे ही उनका सारे संस्कार होते हैं, वो एक करता है, एक एक कुत्ता भौंकता है तो सारे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, होता है ना, एक कुत्ता भौंका, एक डॉगी भौंकी तो सारे, उसको कोई मतलब नहीं क्यों भौंक रहे हैं, वो एक ने भौंका तो सब भौंकने लग जाता है। तो ऐसे वो बिना सोचे समझे जो काम करते वो ग्रुप वाइज होता है। तो वो जो एक्शन करते हैं, जो प्रवृत्ति करते हैं वो ओक संज्ञा होती है। अथवा कभी कभी क्या होता है, हमारी हैबिट होती है, कोई ऐसी हैबिट होती है, एक कोई ऐसे जन्म के संस्कार होते हैं, तो उसके कारण भी व्यक्ति क्या है, कितनी बार आपको मैंने कह दिया कि आपको ये काम नहीं करना है, लेकिन मेरी ऐसी हैबिट होगी, हाँ बोलूंगी, हाँ वरना मैं अभी नहीं करूंगी, वापस दूसरे दिन वैसे ही हो जाता है। वो ऐसे जो बाई बर्थ या ऐसे संस्कार हो जाते हैं अपने पुराने जन्म के, यानी पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार होते हैं जिसके कारण हम चाहते हैं भी अपने जो हैबिट होती है उसको हम छोड़ नहीं पाते हैं। कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, बिना प्रयोजन ही, यानी कोई उसका प्रयोजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, बिना प्रयोजन ही वो व्यक्ति क्या करता है, हाथ पैर को हिलाता रहता है। कभी कभी होता है ना, ऐसे बैठे बैठे ऐसे 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 करते रहते हैं, या पैरों को ऐसे ऐसे ऊंचा नीचा करता है, हिलाता रहता है, यानी कुछ न कुछ वो मूवमेंट करता रहता है। तो व्यक्ति वो क्यों करता है, क्योंकि उसकी हैबिट है, उसके संस्कार है। तो संस्कार के कारण व्यक्ति के भीतर क्या है, ऐसे भाव जागता है। लोक संज्ञा क्या होती है, सामूहिक होती है, और जो लोक संज्ञा होती है वो वैयक्तिक होती है, व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत संस्कार होते हैं उसमें। अब ये जो चार संज्ञा है, तो कौन सी गति में कौन सी संज्ञा की अधिकता है। संज्ञा तो 10 संख्याएं हैं, चारों गतियों में है, सभी जीवों में। ये मैंने पहले बताया, एकेंद्र से लेकर के पंचेंद्र तक सभी में चारों संज्ञा है।
लेकिन कौन सी गति में कौन सी संज्ञा है? तो प्रज्ञापना सूत्र में बताया है कि नरक गति के जो जीव हैं उनमें 10 संज्ञा है, लेकिन मुख्यता किसकी है? क्रोध संज्ञा की और भय संज्ञा की। यानी उनको क्रोध बहुत ज्यादा आता है, गुस्सेल होते हो, सारे के सारे देखते हैं ना, इनका चेहरा भी देखो कैसे डरावना लग रहा है, देख के भी डर लगता है। और उनको भय बहुत लगता है, क्योंकि उनको एनी टाइम भय रहता है कि कहीं परमाधामी देव ना आ जाए, कहीं हमें कष्ट न दे, कहीं वो अगर परमाधामी देव भी नहीं है तो आपस में वो लड़ते झगड़ते, उनको एनी टाइम मृत्यु का भय, मृत्यु का क्या, कष्ट का भय रहता है। मृत्यु तो वो चाहते हैं मर जाए तो अच्छा है, लेकिन आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो शरीर होता है वो निरुपक्रम होता है, उनका जो आयुष्य होता है शरीर में, उनका जो आयुष्य होता है वो निरुपक्रम होता है, इसलिए बीच में नहीं टूटता है, इसलिए वो सुसाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनको एवरी टाइम चारों ओर से मारो मारो, काटो काटो, पीटो पीटो, ऐसा भयंकर दृश्य होता है। आज ही प्रश्न व्याकरण सूत्र हम पढ़ रहे थे सुबह सुबह, तो प्रश्न व्याकरण सूत्र में नरक का वर्णन देख करके, पढ़ करके, देखा तो नहीं, सॉरी, पढ़ा, पढ़ने से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे भयंकर कैसे कष्ट, वहां का स्थान कैसा, पूरा स्थान ऐसा जहां हम एक क्षण भी खड़े नहीं रह सकते हैं। पीव और ब्लड, मांस, ऐसा किच्चड़, भयंकर भयंकर, ठंडी गर्मी, और चारों ओर से मारो काटो पीटो, ऐसी आवाज आती भयंकर। मतलब व्यक्ति बोलता है कि मुझे प्यास लगी है, तो परमात्मा देवता क्या करते हैं, उनको गरम गरम उनके शरीर से ब्लड निकाल करके, रियल में ब्लड नहीं होता है लेकिन औदारिक शरीर से ऐसी विकुलना करते हैं ब्लड निकालने की, ब्लड निकाल करके उनके मुंह में जबरदस्त गर्मा गर्म डाल देते, फिर बोलते हमको नहीं चाहिए, अब हमको नहीं चाहिए, हमको तो गर्मी लग रही है। तो उनको वैतरणी जो नदी होती है उसके पास सालमली जो वृक्ष होता है, वहां के जो जो वृक्ष होते इतने तीक्ष्ण होते हैं, तो भयंकर उनके शरीर में गिरते ही वेदना होती है। तो भयंकर वहां के कष्ट को सुन करके तो वो सहाएंगे कि हम ऐसा कोई काम न करें जिससे हमें नरक गति में जाना पड़े। तो नरक गति का दृश्य आपको उनका वर्णन सुनना हो तो सूत्र कृतांग और प्रश्न व्याकरण बहुत अच्छा दे रखा है। तो तिरंज गति में किसकी प्रधानता होती है? माया संज्ञा और आहार संज्ञा की। यानी तिरंज गति में माया बहुत होती है, लुकाओ छुपाओ, मतलब ऐसे छुपा छुपा करके बहुत खाते हैं, छुपा छुपा करके वो काम करते हैं। और आहार की, यानी वो सारे दिन जो घूमते रहते तो आहार के लिए, भोजन के लिए, और उनका बाकी तो कोई उद्देश्य नहीं है, न लिखना है, न पढ़ना है, न धर्म ध्यान करना है, बस खाना और माया करना। बाकी संज्ञा तो 10 है, लेकिन मेन जो है उनकी मुख्यता है वो माया की और आहार की, उनमें मुख्यता है। यानी तिरंज गति के जीव में माया संज्ञा और आहार संज्ञा पाई जाती है ज्यादा रूप में। और मनुष्य गति में मान और मैथुन संज्ञा ज्यादा है। जो मनुष्य है उसमें ईगो ज्यादा है, थोड़ा सा किसी ने कहा हट हो जाता है, और उनमें मैथुन संज्ञा की भावना भी ज्यादा होती है। तो मनुष्य गति में मान संज्ञा और मैथुन संज्ञा की प्रधानता होती है। और देव गति में आप देख रहे देव गति का दृश्य, तो देव गति में क्या होता है? लोभ और परिग्रह की प्रधानता होती, क्योंकि वहां रत्न होते, कुंडल होते हैं, उनका जो विमान होता है वो भी क्या होता है, रत्न से जड़ित होता है। उनकी सारी जो चीजें होती जो रहते हैं, वो महल भी इतना अच्छा होता है, रत्नों से जड़ित होता है। वहां अप्सराएं होती हैं, देवियां होती, बहुत सुंदर सुंदर होती हैं। तो उनको पाने के लिए वो सारा दिन उन्हीं में उनकी भावना रहती है। यानी लोभ करते हैं और परिग्रह, लोभ की भावना, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास देवियां हो, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास रत्न हो, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास विमान हो, उसके लिए आपस में वो भी क्या करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो देव गति में लोभ और परिग्रह की प्रधानता होती है। तो चारों गतियों में आपको समझ में आ गया कि नरक गति में कौन सी प्रधानता होती है, कौन सी संज्ञा की? क्रोध संज्ञा और भय संज्ञा, ठीक है। और तिरंज गति में, हाँ सुनाई नहीं देता है लेकिन आपको समझ में आ गया, तिरंज गति में जो होती है माया और आहार, फूड। और मनुष्य गति में होती है लोभ, मनुष्य गति में मैथुन और मान, मैथुन संज्ञा और मान संज्ञा। और देव गति में लोभ और परिग्रह की प्रधानता होती है। तो चारों गतियों में संज्ञा तो 10 होती है, लेकिन ये मेन कौन सी संज्ञा होती है? वो
प्रज्ञापना सूत्र का जो 8वां पद है उसमें बताया गया, यद्यपि ये जैन तत्व विद्या है उसमें ये बात नहीं है, ये नई बात मेरे को जो मिलती है वो कोशिश करती हूँ कि नई बातें कुछ मिले आपको। तो बुक तो आपके सामने है ही, उसके अतिरिक्त भी कुछ नई बातें होने से क्या है अच्छा लगता है। तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि कुछ में नई बात डाली है, तो वो भी आगम के आधार पर, ऐसे नहीं कि ऐसी वैसी डाल दी, आगम में जो भगवान ने कहा है उसी के आधार पर मैंने ये बातें सारी बताई है। अगर मैंने कुछ भी परमात्मा के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। तो इस प्रकार हमारा आज का लेक्चर पूरा हो गया। ओम अरहम ओम अरहम। अब आप इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है वंदानी। हाँ तो ये संज्ञा आके मतलब आत्मा पर जो आवरण लगा हुए है, तो ये एक तरफ से है, वही तो है ना वंदानी, आत्मा पे